अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हाँ मौलाना। जी बोलिए। हाँ मौलाना मुजाहिद साहब बोल रहे हैं। जी 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 मुजाहिद साहब भी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ जी। अबू अरकम बोल रहा हूँ मैं, इंडिया महाराष्ट्र से। जी 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 असल में मेरा व्हाट्सएप बंद है अच्छा, और मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। जी क्या बात करनी है बोले। आपने जो वीडियो के जरिए से जो कुछ बातें कही थी ना मुफ्ती अख्तर रजा मिसबाही साहब को, हाँ जी। उसमें आपने कहा उलमाए हरमैन ने कुफ्र का फतवा नहीं दिया उलमाए देवबंद को, हाँ जी। और बाद में कहा कि दिया था वापस ले लिया। हाँ जी। जब दिया नहीं था तो वापस कैसे लिया? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपने कहा दिया ही नहीं अम्मा ना। बाद, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो इक्कत रखों का न निकला। जी कदर अहबाब, आपने ये क्लिप सुना। इसमें इंडिया का एक बाशिंदा अबू अरकम, जो आजकल खुद को बहुत बड़ा मुनाजिर समझने लगा है, इस क्लिप में मुफ्ती मुजाहिद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया पे एतराज करते हुए कहता है कि आपने एक मर्तबा ये कहा कि उलमाए हरमैन ने फतवा नहीं दिया, दूसरी मर्तबा ये कहा कि उन्होंने फतवा वापस ले लिया। एतराज करते हुए कहता है कि अगर उन्होंने फतवा दिया नहीं था तो वापस लिया कैसे। बेचारे को ये बात समझ में नहीं आई कि इन दो बातों में तनाकुज़ नहीं है। तनाकुज़ की पहली शर्त ही यहाँ नहीं पाई जा रही। तनाकुज़ के लिए 8 शर्तें हैं, जिनमें पहली शर्त है वहदत मौजू। मौजू एक होना चाहिए। पहले जुमले में जिस पे हुक्म लगाया जा रहा है, दूसरे जुमले में भी हुक्म उसी पे हो तो तब तनाकुज़ होता है, वरना अगर मौजू एक न हो तनाकुज़ नहीं होता। यहाँ उलमाए हरमैन एक कुल्ली है और हुक्म कुल्ली के अफराद पे है। मिकदार और कमियत को बयान नहीं किया गया तो ये कज़िया मुहमला हुआ, और कज़िया मुहमला जुज़इया के हुक्म में होता है। कज़िया मुहमला जुज़इया को लाजिम है और कज़िया जुज़इया मुहमला को लाजिम है। लेकिन इन बेचारों को इन बातों का क्या पता चलेगा। तो कज़िया मुहमला है, हुक्म अफराद पे है, कमियत बयान नहीं की गई, हुक्म अफराद पे है, मिकदार बयान नहीं की गई, कज़िया मुहमला हुआ। कज़िया मुहमला जुज़इया के हुक्म में होता है। अब मतलब ये हुआ कि बाज़ उलमाए हरमैन ने फतवा दिया और बाज़ ने नहीं दिया, और ये बिल्कुल वाज़े बात है। ज़ाहिर है कि इनका आला हज़रत जिन उलमा के पास हमारी इबारात लेकर गया तो उन्होंने तो फतवा दे दिया, और जिनके पास नहीं जा सका उन्होंने फतवा नहीं दिया, तो मौजू एक न रहा। मौजू एक न हो तनाकुज़ नहीं होता। और जिन्होंने फतवा दिया था, जब सही अकायद उनके सामने आए तो उन्होंने भी फतवा वापस ले लिया, इसलिए कि इनके आला हजरत ने आला होने का सबूत पेश करते हुए इबारात में रद्द बदल करके उनके सामने इबारात पेश की तो उन्होंने फतवा दे दिया था। जब असल अकायद उनके सामने आए तो उन्होंने फतवा वापस ले लिया। तो मौजू एक न रहा। बाज़ ने फतवा दिया था, बाज़ ने नहीं दिया। तो जब तनाकुज़ की शर्त नहीं पाई जा रही तो तनाकुज़ भी न हुआ। दर तनाकुज़ हश्त वहदत शर्त दां, वहदत मौजू व महमूल व मकान, वहदत शर्त व इजाफत जुज़ कुल, कुव्वत व फ़ेलस दर आखिर ज़मां। तो तनाकुज़ में मौजू का एक होना ज़रूरी है। मसलन मैं कहता हूँ कि अबू अरकम जाहिल है, और फिर कहता हूँ कि अबू अरकम जाहिल नहीं है। अब पहले अबू अरकम से मुराद ये रज़ा खानी हो और दूसरे अबू अरकम से मुराद कोई और हो, तनाकुज़ नहीं होगा। तनाकुज़ तब होगा जब दोनों से मुराद एक ही शख्स हो, तो तब तनाकुज़ पाया जाएगा। यहाँ वहदत मौजू नहीं है, यहाँ मौजू मुख्तलिफ है। जिन्होंने फतवा दिया और देकर वापस ले लिया वो और थे,
اور جنہوں نے بالکل فتویٰ دیا نہیں وہ اور تھے، تو تناقض کی شرط نہیں پائی جا رہی، تناقض یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ ابو ارقم بیچارے نے یہاں پہ تناقض سمجھا ہے تو یہ اس کی سمجھ کا، اس کے فہم کا قصور ہے، حقیقتاً یہاں پہ کوئی تناقض نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔